लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी के अमराराम जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीकर की सीट जाट बहुल सीट है और लंबे समय से यहां जाट ही सांसद बनते आ रहे हैं, जाट समाज के ही नेता सांसद बनते आ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस कभी ये कभी वो, ये इस तरह का मामला चल रहा है। लेकिन अमराराम 1996 से इस सीट पे लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल मौजूद नेताओं में से मुझे ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों में जो 96 के बाद लगातार चुनाव लड़ रहा हो। तो अमराराम, जिनका एक लाल सलाम वाला अलग स्वैग है, अमराराम जो कि विधायक रहे हैं कई बार, अमराराम जो कि रेड कलर वाले फ्लैग का झंडा आगे लेके चलते हैं, फ्लैग को आगे लेके चलते हैं, और धोद और दांतारामगढ़ दोनों ही जगह से विधायक रहे हैं। उनको गठबंधन के तहत सीपीएम वाली सीट का, सीपीएम वाले सिंबल पे सीकर का प्रत्याशी बनाया गया है। क्या लगता है आपको कि सुमेधानंद सरस्वती एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी भाजपा वर्सेज एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो अब अमराराम के उम्मीदवार घोषित होने के बाद में सीकर वाली वो सीट जो कि नाक का सवाल है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, कहा जा रहा था गंगानगर हनुमानगढ़ पे बात चल रही थी, कम्युनिस्टों का वहां भी प्रभाव है, वहां पे जिस तरीके से अनूपगढ़ सीट पे पवन दुग्गल रहे हैं पहले, इसके अलावा बीकानेर में सांसद रह चुके हैं शौकत सिंह मक्का सर, और देखा जा रहा था कि बात चली चूरू की, जहां से मार्क्सवादी पार्टी के युवा नेता जिस तरीके से वो विधानसभा में गरजते हैं, बलवान पूनिया, वो अड़े हुए थे राहुल कसवा की आमद नहीं होने को लेकर। लेकिन राहुल कसवा की आमद हो गई और उससे पहले मतलब जो गठबंधन की सीट घोषित की गई उससे पहले ही वो राहुल कसवा की सदारत में सभा को संबोधित करते रहे। तो चूरू पे बात चल रही थी कि कम्युनिस्ट के लिए कर लीजिए, लेकिन सीकर को दिए जाने के कारण कुछ खास रहे हैं, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 का पॉडकास्ट देख रहे हैं। कि सीकर सीट को क्यों भाजपा के खिलाफ कांग्रेस खुद लड़ने की बजाय कम्युनिस्टों को दी गई है, और ऐसा पहली बार हुआ है। कम्युनिस्ट यहां लगातार लड़ रहे हैं, यही अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं और 1952 से लड़ रहे हैं लगातार कम्युनिस्ट सीकर सीट पे। पहले चुनाव से एक चुनाव अगर अपन छोड़ दें तो इस सीट पे लगातार सीकर सीट पे जो है वो प्रत्याशी उतारते रहे हैं। खास करके अगर अपन देखें तो अजमेर में स्वामी कुमारानंद अजमेर से लड़े थे, उसमें अजमेर अलग स्टेट हुआ करता था, राजस्थान का हिस्सा नहीं था पहले चुनाव में, और मदन सिंह चुनाव लड़े थे यहां से। तो यह चीजें हैं। उसके अलावा झुंझुनू में भी रहा है। त्रिलोक सिंह यहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे। त्रिलोक सिंह एक बार विधायक रहे हैं। त्रिलोक सिंह 5-6 चुनाव लड़े हैं। तो त्रिलोक मतलब 3 लोक वाले, तो उनका ज्यादातर नंबर तीसरा ही रहा, तीसरे नंबर पे रहे त्रिलोक सिंह, एक चुनाव को छोड़ दे तो अमराराम जो है वो जो कई बार विधायक रह लिए, पहला चुनाव लड़ते हैं 1996 में, और 2019 वाला चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। लेकिन क्या अंतर आया है अमराराम के वोट ट्रेंड में, और अब चूंकि भाजपा एक्सट्रीम राइट इश्यू यानी कि राम के मंदिर के मुद्दे को लेके मैदान में है, यहां ब्राह्मण वोट बैंक भी है, राजपूत वोट बैंक भी है, मुस्लिम भी है, और बड़े पैमाने पे जाट वोट बैंक है। दोनों नहीं, तीनों राष्ट्रीय पार्टियां इसी जाति वर्ग से प्रत्याशी उतारती हैं, तीनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी अमराराम भी। तो यह सीट जिसके लिए कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा खुद लड़े, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा यहां से नहीं लड़ रहे हैं। सीकर जिले की 7 विधानसभाएं और जयपुर जिले की एक चौमू विधानसभा सीकर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि सीकर जिले की एक विधानसभा फतेहपुर को झुंझुनू में डाला हुआ। परिसीमन बड़ा कमाल किया था, जिसने भी दिमाग लगाया 2008 में इस तरीके से रेडक्लिफ लाइन बनाई गई थी कि सर रेडक्लिफ जो थे उन्होंने एक पेंसिल लेके ऐसे लाइन फेर दी, उसी तरीके से जिस तरीके से जिलों में लाइन फेरी गई उसी तरह से इस परिसीमन में हुई। जिले अलग हैं, लोकसभा क्षेत्र अलग है, विधानसभा क्षेत्र इस जिले में या इस लोकसभा में, मतलब एक बड़ा सा मिक्सवेज टाइप का परिसीमन हुआ था। अब वापस एक बार फिर परिसीमन होना है 20 साल के बाद में। क्या रहता है परिसीमन, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को अगर अलग अलग करते हैं, मसलन कि एक कलेक्टर कितने सांसदों को जवाब देगा,
जैसे कि अगर अपन बात करें इस सीट की, पाली वाली की, तो वहां जैतारण में राजसमंद के सांसद है, राजसमंद के सांसद एक मीटिंग दिशा की पाली में ले रहे हैं और दूसरी राजसमंद में ले रहे हैं। राजसमंद के सांसद एक मीटिंग पाली में लेंगे, दूसरी राजसमंद में लेंगे, तीसरी नागौर में लेंगे, अजमेर में लेंगे। तो यह एक बड़ा 4 जिलों में वो प्रभावी सांसद का तो प्रभाव हो गया, लेकिन अब हर मीटिंग में 2-2 एमपीज बैठे हैं अपने क्षेत्र को लेके। उनका एक ही विधानसभा आ रहा है, लेकिन टाइम वो पूरा ले रहे हैं। अध्यक्षता 2 की हो रही है वहां। तो यह एक बड़ा चीज है कि चीजें इंप्लीमेंट करने में अगर इसको नहीं किया जाता। खैर, अपन मुद्दे पे आते हैं। सीकर जो सीट है, वहां सुमेधानंद सरस्वती लगातार तीसरी बार मैदान में। सुमेधानंद भी जाट समाज से ही उन्होंने मानव शरीर में आए हैं, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, संत हैं। दूसरी बार चुनाव उन्होंने काफी अंतर से जीता और 7,72,000 वोट लिए। अमराराम पे बात करते हैं। अमराराम क्या वाकई में सुमेधानंद सरस्वती को टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि अब मामला बीच में मिडल वाला हट गया है। यहां अमराराम के कारण सीकर सीट हमेशा त्रिकोणीय रही है, 2019 को छोड़े तो। 2019 में अमराराम के वोट सिर्फ 31,462 आए थे, यानी 2.37%, जो कि मार्जिनल वोट बैंक से एक बड़ा अंतर था। इसके अलावा हर बार कॉमरेड अमराराम ने मार्जिनल वोट बैंक हर बार लिए हैं और प्रभावी वोट लिए हैं। मसलन कि अगर 1996 में पहला चुनाव जब हरि सिंह यहां जीते थे, सुभाष महरिया को हरा के 96 वाला चुनाव, तो 9.5% वोट अमराराम उस वक्त ले गए थे, जब खुद विधायक हुआ करते थे धोद से और युवा थे उस वक्त। अब तो अमराराम 70 पार कर चुके हैं। तो सुभाष महरिया यहां हार गए थे और इसमें इन्होंने मार्जिनल वोट जो है वो ले लिए थे 56,452। हार का अंतर ज्यादा नहीं रहा था, 1.9% के आसपास का अंतर रहा था और अमराराम 10% के आसपास 9.33% वोट ले गए थे। अगला यानी कि 98, आपको याद होगा 13 महीने वाली वाजपेयी वाली सरकार थी। 13 महीने के बाद में वापस 98 में चुनाव हुआ। 13 दिन 13 महीने प्रधानमंत्री देवगौड़ा बनाए गए थे, फिर गुजराल, और ये एक खेल चला था। तो 13 दिन की सरकार रही, फिर देवगौड़ा रहे, फिर गुजराल रहे। तो ये गुजराल रहने के बाद जो चुनाव हुआ 98 वाला, इसमें सुभाष महरिया जीत गए, यानी भाजपा जीत गई इस चुनाव में। इससे पहले 96 में तो कांग्रेस जीत गई। एक नारा चला था, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। लेकिन यहां कांग्रेस के हरि सिंह जीते और वजह रहे अमराराम। अमराराम ने कांग्रेस का ही वोट, यानी लेफ्ट या लिबरल विचारधारा के बीच का मामला था। अब 1999 का चुनाव एक बार फिर से 98 का जो चुनाव हुआ उसमें अमराराम 1,96,000 वोट लाते हैं उस वक्त, जब कम्युनिस्टों का एक अलग प्रभाव था देश में। अगर देखा जाए तो 1972 तक, अगर 67 वाला चुनाव छोड़ दें तो 52 और 57 और 62, यानी तीनों चुनाव जो कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मौजूद रहते हुए रहे, उसमें विपक्ष का दल कम्युनिस्ट हुआ करते थे। यानी कि 1952 और 57 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा हुआ करती थी और 62 में फिर मार्क्सवादी भी आ गए। तो लेकिन 62 तक ये बने। फिर वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाली पार्टी, जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी था, और यहाँ से 67 में महारानी गायत्री देवी ने कमान संभाली, 7 सांसद जीते थे और कुल जो संख्या थी उसमें ठीक ठाक सा। तो सेकंड नंबर पे फिर 67 में स्वतंत्र पार्टी होगी, लेकिन फिर बाद में मार्क्सवादी वापस कब्जे में आ गए। तो उस वक्त का एक दौर था मार्क्सवादियों का। तो अमराराम 96 के आसपास भी एक ठीक ठाक स्थिति थी मार्क्सवादियों की। तो 1999 में फिर वो वाजपेयी की 13 महीने की सरकार रही, फिर इस्तीफा हो गया ये। तो उसके बाद में सुभाष महरिया एक बार फिर से जीत गई। वजह थी जाट आरक्षण। जाट आरक्षण में सुभाष महरिया की बड़ी भूमिका रही। वाजपेयी सीकर की लोकसभा चुनाव की सभा को संबोधित करते हुए 100 रुपए के नोट पे जिस तरह से घोषणा कर गए लिखे हुए शब्दों को पढ़ के, और सुभाष महरिया की एक बार फिर से चांदी हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अमराराम को 80,000 वोट मिले, जबकि अंतर जो है वो 28,000 का ही रहा था। तो फिर 2004 में वाजपेयी फील गुड फैक्टर वाला जो चुनाव हुआ, तो उसमें अमराराम 66,000 वोट ले जाते हैं। अंतर जो है वो 54,000 के आसपास रहा। फिर 2009 में महादेव सिंह खंडेला जब कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाते हैं और सुभाष महरिया 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव हारते हैं। प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी, 25 में से 20 सीटें अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। सीपी जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे। सीपी जोशी खुद विधानसभा हार गए थे 1 वोट से और लोकसभा जीते थे
भीलवाड़ा से सांसद बनाए गए थे, मंत्री बनाए गए थे। तो उस चुनाव में यहां से महादेव सिंह खंडेला चुनाव जीते थे और बाद में मंत्री भी बनाए गए थे। तो महादेव खंडेला जो है वो 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन यहां अमराराम 1,61,000 वोट ले गए थे। मतलब अमराराम मार्जिनल वोट हमेशा ले रहे हैं। फिर 2014 में पार्टी टिकट दे देती है सुमेधानंद सरस्वती को। प्रदेश में भाजपा का प्रचम था, 163 सीटों वाली पार्टी थी, और यहां प्रताप सिंह जाट को टिकट दिया कांग्रेस ने। शुरू में प्रताप पूनिया को दिया गया और यहां प्रताप सिंह जाट को, तो 2 प्रताप यहां आसपास ही कांग्रेस ने टिकट दे दिया। लिहाजा प्रताप सिंह जो है मतलब त्रिकोणीय मुकाबला होता, उससे पहले चतुष्कोणीय हो गया, यानी कि 2 लाख और कुछ वोटों से सुमेधानंद जो मोदी लहर थी और उसमें जीत गए। और अमराराम यहां भी 53,000 वोट लेके आते हैं। 19 में जो है अमराराम के जो वोट शेयर हैं वो 2.37% रह गए। तो अमराराम जो कि शुरू हुए 56,000 से 96 में, फिर 1,96,000 लेते हैं, फिर 80,000 लेते हैं, फिर 66,000 लेते हैं, फिर 1,61,000 लेते हैं, और फिर 53 और कम होता जा रहा है। तो क्या कम्युनिस्टों का बेस खत्म हो रहा है सीकर सीट पे? क्या अमराराम जो है वो, चूंकि यहाँ दांतारामगढ़ और धोद दोनों ही, जैसे यहाँ पे धोद से अभी तो गोवर्धन वर्मा भाजपा के विधायक हैं, लेकिन यहाँ पेमाराम रहे हैं, उनका भी एक प्रभाव है, एससी की सीट है। तो यहाँ एससी एसटी और जाट समाज का एक बड़ा हिस्सा कम्युनिज्म की विचारधारा यानी कि मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित है, साम्यवाद से। तो वो क्या कन्वर्ट हो पाएगा कांग्रेस के पक्ष में? इस जबरदस्त वाली राइट लहर में लेफ्ट इफेक्ट कितना पैदा करता है और एक सुंदर संयोजन कैसे बनता है, देखना होगा सीकर वाली सीट पे, क्योंकि कास्ट बड़ा इशू है यहाँ पे। और देखना है कि जो एससी एसटी का वोट बैंक है, क्योंकि अमराराम लगातार संघर्ष करते रहे। अमराराम और उनकी टीम ने 2013 में एक मोर्चा भी बनाया था, जिसमें 3-4 पार्टियां जो कि लेफ्ट विचारधारा की थी, उन्होंने संगठन बना के अमराराम को सीएम का प्रत्याशी बताते हुए यहाँ पे चुनाव लड़ा था। अमराराम खुद चुनाव हार गए थे। उस वक्त 3 विधायक हुआ करते थे 2008 में, जिसमें पवन दुग्गल थे, जिसमें यही पेमाराम थे धोद वाले, अमराराम खुद दांतारामगढ़ से विधायक थे और संघर्ष वाले व्यक्ति रहे हैं। दूसरी ओर सुमेधानंद सरस्वती हैं, वो भी लगातार सक्रिय रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके काम पे वोट मांग रहे हैं। तो सीकर का चुनाव रोचक हो गया है। एक चीज और देखने वाली बनेगी कि कांग्रेस का जो प्रचार चलता है, जिसमें कांग्रेस एक बेसिकली सेंट्रल कांग्रेस एक परिवार से रिलेटेड फोकस करती है, परिवारवाद, और फिर राजस्थान में भी जिस तरीके से अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए कर रहे हैं कोशिश, तो वो आरोप, और फिर कम्युनिस्टों के पक्ष में कैसे गोविंद सिंह डोटासरा फटकारे लगाएंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि डोटासरा अगर सीकर में प्रचार नहीं करेंगे तो फिर किस दिशा में मामला जाता है, तमाम चीजें रोचक होगा सीकर का चुनाव। अमराराम कम्युनिस्ट फैक्ट पे बात करते हैं, मुद्दों पे बोलते हैं, और डोटासरा फटकारे देते हैं, और सुमेधानंद सरस्वती जो है वो अलग अंदाज की का संबोधन रहता है उनका, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और राइट विंग की चीज। तो राइट वर्सेस लेफ्ट का ये जो मुकाबला सीकर वाला होगा, बहुत सुपर होगा, और इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको सीकर लोकसभा क्षेत्र और पूरे राजस्थान के लोकसभा चुनाव से खास चीजों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।